हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और मेरी यूट्यूब परिवार को मेरा प्रणाम। ये है रात का व्यू। शिवरात्रि से एक दिन पहले मैंने सारे काम अपने रात में ही ख़त्म कर दिए थे, यहाँ तक कि झाड़ू पोंछा भी कर दिया था, क्योंकि सुबह व्रत रहना था और बहुत काफ़ी अच्छे ढंग से पूजा भी करनी थी। देखिए, बच्चे सो गए थे। उसके बाद मैंने सारी सफाई करी, सारी पूजा की तैयारी करी, और ये करते करते मुझे 11-12 बज गया था। और इस तरह से देखिए, मैंने मिट्टी भी फुला के गंगा जल में रख दी थी, क्योंकि मिट्टी फुला के रखने से काफ़ी अच्छा रहता है, मजबूत रहती है हमारे पार्थिव शिवलिंग की मूर्ति। सारे बर्तन भी मैंने मांज के रख लिए थे रात में ही, बेलपत्र भी धुल के रख ली थी। सारी सामग्री मैंने रात में ही तैयार करके रख ली थी। सिर्फ दूध और दही और गन्ने का रस, ये सारे सब उठा के फ्रिज में रख दिए थे। और सारा काम समाप्त करने के बाद मैं भी अब सोने जा रही थी। मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं कि किस तरह से मैंने सारे काम कर लिए। और अब सुबह मिलूंगी। गुड नाइट। और ये है सुबह का वीडियो, मैंने किस तरह से शिवलिंग का निर्माण किया। कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए, और मैं तो हमेशा ही पार्थिव शिवलिंग ही बना के पूजा करती हूँ। जितना मुझे आता है मैं कोशिश करती हूँ कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करूँ। और मुझे ये लगता है कि अगर हमारे अंदर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा जिसके ऊपर होती है, उसके काम कभी रुकते नहीं हैं। भगवान कोई भी हो, किसी को भी कोई मानता हो, अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी को मानते हो तो उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। उसी तरह मैं भी सोचती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा मुझ पर बहुत है, कि कितनी भी मुसीबतों के बाद मेरा मन नहीं डगमगाया कि मैं पूजा न करूं, क्योंकि हमेशा मैंने अपने परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा की है। तो इस बार भी मेरे मन में एक बार नहीं आया कि मैं ना करूं। मुझे ये लगा कि जो प्रभु की इच्छा होती है होता वही है। चलिए, कोई बात नहीं। काफ़ी समय लगा शिवलिंग बनाने में, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में समय तो लगता ही है। किसी चीज़ का आकार देना, उसके बाद उसके स्वरूप के दर्शन करवाना उस मूर्ति में, ये चीज़ काफ़ी बड़ी होती है। और भगवान तो भाव के ही होते हैं। जिस भाव से आप भगवान को पूजो, भगवान उसी रूप में आपको दिखाई देते हैं। काफ़ी समय तो लगा, लेकिन जिस समय मूर्ति बन के तैयार हुई, मुझे ये लग रहा था कि भगवान भोलेनाथ स्वयं इस मूर्ति में समाहित है। और विश्वास है आप भी देखिएगा, आपको भी बहुत प्यारी लगेगी। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, उसके बाद भी मैंने काफ़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को अपने घर बुलाया, और उसके बाद काफ़ी अच्छे से पूजा की। और इस तरह से देखिए, मैंने नाग देवता भी लिपटा दिए हैं। कहते हैं कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हो
तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से ही सारे परिवार को बनाओ, क्योंकि शिवलिंग में ही सारा परिवार है भगवान भोलेनाथ का। इसलिए मैंने अलग से किसी चीज़ का निर्माण नहीं किया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के साथ तो उनका परिवार सदा ही रहता है। और इसी तरह से मैं हमेशा पूजा करती रहती हूँ भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि में। और इसके अलावा मैं मंदिर भी जाती हूँ, वहाँ भी रुद्राभिषेक करती हूँ, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और इतना सारा काम, उसके साथ पूजा, तो अच्छा बच्चे बेचारे क्या करें, वो तो सहयोग कर नहीं पाते, खुद ही को सब करना होता है। और बाहर ट्राइपॉड लेके जाना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। घर की भी जो पूजा हमने की थी वो भी बच्चों ने जो वीडियो बनाया था काट दिया था। ये देखिए कितने सुंदर मेरे भगवान भोलेनाथ की मूर्ति लग रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान स्वयं इस मूर्ति में विराजित हो गए हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए। और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों ढेरों बधाई। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके परिवार पर और मेरे परिवार पर बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, एक प्यारे से कमेंट के साथ मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।